नमस्कार दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी, यह भारत का सबसे लोकप्रिय क्विज शो माना है। साल 2000 में शुरू हुआ यह शो आज भी उतना ही चर्चित है। अमिताभ बच्चन की दमदार मेजबानी, उनकी आवाज़, बड़े इनाम, इमोशनल कहानियाँ और रोमांचक सवाल, इन सब ने इसे घर घर तक पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर एक सवाल उठता है कि क्या केबीसी में दर्शकों को बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर यह सिर्फ मनोरंजन का एक स्टाइलिश तरीका है। दोस्तों, यह सवाल आपके मन में भी होता होगा और आप भी सोचते होंगे कि क्या केबीसी हमको बेवकूफ़ बना रहा है, इसमें जो दिखाया जा रहा है क्या वो सही है। तो आइए इन सब सवालों के बारे में इसको समझते हैं। दोस्तों, हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, जिनमें है पहला, रियल शो लेकिन पूरी तरह से रियल नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केबीसी एक क्विज शो है, लेकिन यह एक टीवी प्रोडक्शन भी है। हर टीवी की तरह इसमें भी कैमरा एंगल, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग और सस्पेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो एपिसोड हम टीवी पर लगभग 45 से 50 मिनट तक देखते हैं, उसकी शूटिंग कई घंटों तक होती है। यानी कि कई घंटों का जो मसाला होता है वो हमें 40-45 मिनट में दिखा जाता है। उसके बीच बीच में ब्रेक होता है, दोबारा से टेक लेते हैं, टेक्निकल रुकावटें भी आती हैं और बातचीत भी होती है, जिनको बाद में एडिट भी करते हैं और फिर हमें दिखाते हैं। दर्शकों को ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम लगातार और तुरंत हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। असलियत में यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और व्यवस्थित भी होती है। दोस्तों, ये धोखा नहीं लेकिन टीवी पर दिखाने का एक तरीका होता है। लेकिन हाँ, इससे रियलिटी का पूरा चित्र नहीं दिखता। नंबर 2, सस्पेंस का खेल। दोस्तों, केबीसी की सबसे बड़ी ताकत है उसका सस्पेंस। जब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि क्या इसे लॉक किया जाए, या फिर कहते हैं कि आपका जवाब है टिक टिक टिक, यानी घड़ी की आवाज़ आपको सुनाई देती है, और फिर कुछ सेकंड का लंबा विराम। दोस्तों, असल में यह विराम कई बार एडिटिंग से लंबा किया जाता है। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक, कैमरा क्लोजअप और चेहरे के हाव भाव, यह सब मिलाकर तनाव पैदा करती है और आपको देखने पर मजबूर करती है। दोस्तों, रियल टाइम में शायद जवाब तुरंत बताया जाता हो, लेकिन टीवी पर सस्पेंस बढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि जो दर्शक होते हैं ना, वह चैनल को न बदलें। नंबर 3, इमोशनल स्टोरी की ताकत। दोस्तों, केबीसी में अक्सर कंटेस्टेंट की निजी ज़िंदगी की कहानी दिखाई जाती है। उनकी गरीबी, उनका संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारी, बीमारी या फिर कोई उनका बड़ा सपना। यह कहानियाँ आमतौर पर सच होती है, लेकिन उन्हें इस तरह से दिखाया जाता है ताकि जो दर्शक होते हैं वह भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ सके, उनसे रिलेट कर सके। उस वीडियो में आपको बैकग्राउंड में धीमा संगीत, परिवार के सदस्यों के क्लोजअप और जो नरेटर होता है उसकी आवाज़ वो आपको सुनाई देती है। दोस्तों, इन सबका उद्देश्य दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना है। जब भावनाएं जुड़ेंगी तो शो ज़्यादा याद रहेगा। यह भी एक प्रोडक्शन तकनीक है, लेकिन कई बार दर्शक इसे नकली मानते हैं। नंबर 4, चयन प्रक्रिया। क्या सिर्फ ज्ञान काफ़ी है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि केबीसी में पहुंचने के लिए सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, लेकिन चयन प्रक्रिया के भी कई लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है फ़ोन या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है रैंडम चयन। उसके बाद आता है ऑडिशन और इंटरव्यूज़, और फिर आता है स्क्रीन टेस्ट। अगर आप यह 4 स्टेज पार करते हैं तो फिर आपको शो में बुलाया जाता है। यहाँ सिर्फ सामान्य ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का तरीका, आत्मविश्वास और सहजता भी देखी जाती है। दोस्तों, टीवी से होने के कारण मेकर्स ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो दर्शकों को आकर्षित कर सके और उनका मनोरंजन कर सके। यानी कि यह शो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, बल्कि मनोरंजन की दृष्टि से संतुलन बना रहा है। नंबर 5, ऑडियंस पोल और लाइफलाइंस पर सवाल। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि क्या ऑडियंस पोल असली होता है? क्या कंप्यूटर सिस्टम निष्पक्ष है? शो का दावा है कि पूरा सिस्टम तकनीकी निगरानी और ऑडिट के अंतर्गत होता है। दोस्तों, इतने बड़े स्तर के शो में कानूनी और वित्तीय जांच भी होती है। अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित होता है कि यह परिणाम पहले से तय होते हैं।
लेकिन व्यूवर्स को पूरी तकनीकी प्रक्रिया दिखाई नहीं जाती। इस वजह से संदेह कभी कभी पैदा होता भी है। नंबर 6, टाइमिंग और प्रतिक्रिया। टीवी पर हम देखते हैं कि जज या होस्ट उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही समय पर आती है, लेकिन असल में कई बार रिएक्शन अलग समय पर शूट होता है और प्रतिक्रिया जो होती है वह बाद में शूट होती है। बाद में दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं और आपको एक समय पर दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए कंटेस्टेंट का चेहरा, परिवार की चिंता, ऑडियंस के सांस रोके जाने की बैठी मुद्रा, ये सब अलग अलग शॉट्स होते हैं जिन्हें बाद में जोड़कर एक ड्रामेटिक रूप दिया जाता है। दर्शक इसे एक पल का ही स्वाभाविक दृश्य मान लेते हैं, लेकिन ये एक पल का नहीं होता, ये अलग अलग शॉट्स होते हैं। नंबर 7, ब्रेक और विज्ञापन का गणित। दोस्तों, कई बार बड़ा सवाल आने से ठीक पहले या जवाब बताने से पहले विज्ञापन ब्रेक आ जाता है। ये एक संयोग नहीं होता। टीवी चैनल उस समय ब्रेक डालते हैं जब दर्शकों की उत्सुकता चरम पर होती है। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जब कोई बड़ा प्रश्न आता है तो तुरंत अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इसका उत्तर ब्रेक के बाद देखेंगे। दोस्तों, इससे टीआरपी और विज्ञापन रेवेन्यू बढ़ता है। दर्शकों को लगता है कि जवाब जानने के लिए ब्रेक झेलना पड़ रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से सोची समझी रणनीति होती है। नंबर 8, क्या विजेता पहले से तय होते हैं? दोस्तों, ये सबसे बड़ा आरोप होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केबीसी एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट पर आधारित शो है और एक बड़ी रकम दांव पर होती है। ऐसे में परिणाम से छेड़छाड़ करना कानूनी रूप से बहुत जोखिम भरा होगा। दोस्तों, अब तक कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है जिससे कि यह साबित हो सका है कि विनर पहले से तय किए जाते हैं, लेकिन हाँ, यह संभव है कि प्रोडक्शन टीम ऐसे प्रतिभागियों को प्राथमिकता दे जो शो को रोचक बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीत फिक्स है। नंबर 9, रियलिटी बनाम एंटरटेनमेंट। दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या केबीसी एक शुद्ध क्विज प्रतियोगिता है या फिर यह एक एंटरटेनमेंट शो है जिसमें क्विज का फॉर्मेट है। अगर इसका जवाब मैं दूं तो दोनों है। ज्ञान असली है, प्रश्न असली है और इनाम भी असली है, लेकिन दिखाने का जो तरीका है, रोचक बनाने का जो ड्रामा है, संगीत है, एडिटिंग है और इमोशनल मोमेंट है, वो सब जोड़े जाते हैं जिससे कि शो देखने में और भी अच्छा लगे। दोस्तों, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो केबीसी दर्शकों को जानबूझकर धोखा देने के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि शो पूरी तरह से कच्ची और बिना एडिट वाली रियलिटी नहीं दिखाता। यह एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया एंटरटेनमेंट पैकेज है जहां ज्ञान, भावना और सस्पेंस को मिलाकर पेश किया जाता है। अगर लोग इसे मनोरंजन के रूप में देखें तो ये शानदार अनुभव है, लेकिन अगर इसे 100% अनएडिटेड वास्तविकता समझें तो आपकी अपेक्षाएं गलत हो सकती हैं। टीवी पर जो भी दिखता है वह एक कहानी होती है, कैमरे, एडिटिंग और प्रोडक्शन की। केबीसी में ज्ञान की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों की भावनाओं और उत्सुकता को भी बखूबी संभालने वाला शो है। इसीलिए अगली बार जब अमिताभ बच्चन कहे लॉक किया जाए तो याद रखिए कि सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि पूरा अनुभव भी सोच समझकर लॉक किया गया है।